गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी हैप्पीनेस क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं रेखा सिंह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नई हैप्पीनेस की कहानी। और आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी का नाम है रुचि की सेवैया। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपका ध्यान कभी इस बात की ओर गया है कि आपके घर में या आपके आस पड़ोस में आपने कोई ऐसा काम होते हुए देखा है जो लगातार बहुत सारे सालों से हो रहा है और बस हो रहा है और लोग जानते ही नहीं है कि वो काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने उस काम को पहले करते हुए देखा और उन्हीं को देखकर वे लोग भी आज भी उस काम को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप किसी ऐसी मान्यता या किसी ऐसी परंपरा के बारे में जानते हैं जो आप अपने आसपास देखते होंगे या अपने परिवार के सदस्यों को करते हुए देखते होंगे, जिसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं होता है लेकिन आपके पूर्वज करते हैं, पुराने ज़माने में वो काम होता था, इसीलिए उसके पीछे पीछे आज भी लोग कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई मान्यता के बारे में आप जानते हैं, ऐसे किसी परंपरा के बारे में आप जानते हैं तो अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है कि बिना किसी कारण के कुछ बातों को हम वैसे ही करते आ रहे हैं जैसे पुराने ज़माने में लोग करते हुए आ रहे थे? उनके पास कोई कारण था लेकिन हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पहले के लोग इस काम को करते थे। तो क्या ऐसा करना सही है? चलिए एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और बहुत पुराने समय से ब्लैक बोर्ड हमारी कक्षाओं में होते थे, तो हमें लगने लगा कि ब्लैक बोर्ड पर ही हम लिखने का काम कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ज़माना बदल गया है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो ब्लैक बोर्ड की जगह आपने देखा है ग्रीन बोर्ड आ गए हैं, वाइट बोर्ड आ गए हैं, स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं और कितना कुछ बदल गया है। लेकिन हम पुरानी मान्यता को लेकर चलें कि पहले से तो हम सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिखते आ रहे हैं, तो आज भी हम कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड ही लगाएंगे। तो क्या ये बात सही है? इसके बारे में आप ज़रूर सोचिए। प्यारे बच्चों, पहले ज़माने के लोगों के पास गैस नहीं होता था, गैस चूल्हा नहीं होता था और इसी कारण से वो खाना चूल्हे पर बनाते थे। तो उनके पास एक कारण था चूल्हे पे खाना बनाने का। लेकिन धीरे धीरे ज़माना बदल गया है और ज़माना बदलने के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित होती गई और आज हम चूल्हे पर कम खाना बनाते हैं। आज हमारे पास गैस स्टोव आ गए हैं, LPG गैस आ गई है, तो ज़्यादातर लोग उसी पर खाना बनाते हैं। लेकिन उसी मान्यता को कि पहले ज़माने के लोग, हमारे पूर्वज चूल्हे पे खाना बनाते थे, तो आज भी हम चूल्हे पे ही खाना बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है, इस तरह की मान्यताओं को बिना किसी कारण के बिल्कुल फॉलो करते रहना, उनका अंधा अनुकरण करते रहना क्या सही है? आपको क्या लगता है? क्या पुरानी मान्यताएं, पुरानी परंपराओं को आज भी मानना बिना किसी कारण के, आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या फिर गलत है? इसके बारे में ज़रूर विचार कीजिएगा। आइए जानते हैं आज की हमारी कहानी रुचि की सेवैया के बारे में। रुचि की सेवैया। रुचि रसोई में बैठी अपनी माँ को सेवैया बनाते हुए बड़े ध्यान से देख रही थी। रुचि को सेवैया बहुत पसंद थी। माँ ने गैस के चूल्हे पर कढ़ाई रख दी। वह उसमें गरम गरम स्वादिष्ट सेवैया बनाई। माँ ने दूसरी कढ़ाई में भी फिर से सेवैया बनाई, फिर उसे पहली वाली कढ़ाई में डाल दिया। ये देख रुचि ने माँ से पूछा कि उन्होंने सारी सेवैयाँ एक साथ पहली कढ़ाई में ही क्यों नहीं बनाई, 2 बार मेहनत क्यों की? माँ ने बताया कि मैंने तुम्हारी दादी को हमेशा 2 कढ़ाइयों में ही सेवैयाँ बनाते देखा है। रुचि दादी के पास गई और पूछा, दादी आप 2 कढ़ाइयों में सेवैयाँ क्यों बनाती थी? दादी ने बताया, तुम्हारी परदादी भी ऐसे ही 2 कढ़ाइयों में सेवैयाँ बनाया करती थी, कुछ सोचकर ही करती रही होगी। रुचि दादी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुई और कुछ सोचने लगी। प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है रुचि किस बारे में सोच रही होगी? रुचि को दादी के जवाब से संतुष्टि क्यों नहीं मिली होगी? इसके बारे में सोचिए। तभी माँ ने प्लेट उसे देते हुए कहा, ये लो तुम्हारी पसंदीदा सेवैयाँ। सामने बैठे हुए दादाजी ने देखा रुचि का ध्यान सेवैयों की ओर गया ही नहीं। दादाजी ने पूछा, क्यों, आज सेवैया खाने का मन नहीं है? रुचि ने अपनी उलझन दादाजी के सामने रखी। दादाजी ने हंसते हुए बताया कि उन दिनों उनके पास छोटी कढ़ाई हुआ करती थी और लोग ज़्यादा हो जाते थे, इस कारण आपकी परदादी 2 कढ़ाइयों में सेवैयाँ बनाया करती थी। रुचि को अब पता चला कि उनके घर में सेवैयाँ 2 कढ़ाइयों में बनाने की परंपरा क्यों थी। रुचि दौड़कर माँ के पास पहुँची और उन्हें 2 कढ़ाइयों में सेवैयाँ बनाने का कारण बताया। माँ ने राहत की सांस लेते हुए कहा, चलो 2 कढ़ाइयों में सेवैयाँ बनाने से छुटकारा तो मिला। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जैसे ही माँ को कारण पता चला तो माँ कितनी खुश हो जाती है।
माँ को पहले कारण ही नहीं पता था कि 2 कढ़ाइयों में सेवइयाँ क्यों बनाई जाती है, और ना ही माँ ने कभी पूछा होगा। रुचि की माँ को लगा होगा कि रुचि की दादी बनाती है, और रुचि की दादी को लगा होगा कि रुचि की परदादी बनाती है। इस तरह से ये उनके घर की परंपरा है और बिना किसी कारण के वो इस परंपरा को निभा रहे हैं। लेकिन जैसे ही रुचि ने इसके बारे में पता लगाया, दादाजी से पूछा, और कारण पता लगने पर रुचि की माँ कितनी खुश हो जाती है। प्यारे बच्चों, क्या आपके घर में किसी ऐसी परंपरा को माना जा रहा है जिसके पीछे कोई कारण ही नहीं है? या फिर आपके आस पड़ोस में आपने कुछ ऐसा होते हुए देखा है जिसके पीछे आपको कोई कारण नज़र नहीं आता है, लेकिन लोग उस मान्यता को, उस परंपरा को आज भी निभा रहे हैं? अगर ऐसी कोई बात आप जानते हैं तो हमारे साथ ज़रूर साझा करें। आपको क्या लगता है, क्या हमें पुरानी मान्यताओं को, पुरानी परंपराओं को बिना किसी सोच समझ के वैसे ही अपनाना चाहिए, या फिर उसके पीछे कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा कि रुचि ने किया? आपको क्या लगता है, रुचि ने सही किया या फिर नहीं किया? प्यारे बच्चों, आप रुचि की जगह होते तो आप क्या करते? इसके बारे में सोचिए। क्या आप भी इसी तरह का कोई काम करते हैं जिसे करने का कारण आप नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे करते हुए चले जा रहे हैं? अगर ऐसा कोई काम आप जानते हैं या फिर करते हैं तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। क्या आप भी कुछ बातों को इसलिए मानते हैं क्योंकि वे वर्षों से ऐसे ही मानी जा रही हैं? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों नहीं? साझा करें। अपनी जिज्ञासाओं को आप अपने साथ जुड़े किन किन लोगों से पूछ पाते हैं, साझा करें। जैसे रुचि ने अपने दादाजी से सवाल पूछा, आप अपने घर में अपने मन में उठे हुए सवालों के बारे में किन किन से बातचीत करते हैं? किन किन से आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते हैं? आपको क्या लगता है, क्या समय के साथ साथ परंपराओं को, मान्यताओं को भी बदलने की आवश्यकता होती है या फिर नहीं? इन सभी प्रश्नों पर विचार कीजिए, अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। आज की हैप्पीनेस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई हैप्पीनेस कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, कहानी को अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना ना भूलें और आपसे पूछे गए सवालों के जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।